युवती समीरिका एक बड़ी वंशानुगत परिवार की उत्तराधिकारी है और उसे अपने पिता के बनाए हुए ग्रुप का मालिकाना हक उसे ही मिलना तय है। लेकिन उसके दादा ने नया नियम बना दिया है, किसी को तभी ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा जब वह शादी करके संतान दे। समीरिका को वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत एक पति चाहिए। उसका निजी सचिव रितेश रात भर में अनेक मॉडल्स को ले आता है, लेकिन समीरिका किसी से भी संतुष्ट नहीं होती। इसी समय रितेश को नौकरी से निकालने की धमकी मिलती है। तभी उसे याद आता है कि समीरिका का गांव से आना जाना रखता हुआ चचेरा भाई है विकास। कुछ हिचकते हुए रितेश विकास को बुला लाता है। विकास के गांव के सादे अंदाज, मजबूत कद काठी देखकर समीरिका चौंक जाती है। वो तुरंत कह देती है कि विकास को कपड़े उतारकर शरीर का आकलन करना होगा और विकास की परिपूर्ण बनावट देखकर समीरिका तुरंत निर्णय ले लेती है। उसी दिन विकास और समीरिका शादी का प्रमाण पत्र ले लेते हैं। समीरिका के दादा का कहना है जो बेटे का संचालन करेगा वो ग्रुप का मालिक बनेगा। समीरिका की बुआ शैलजा तंज कसती है कि समीरिका के आसपास तो एक भी कर्मचारी मच्छर जैसा नहीं है, लेकिन समीरिका कहती है मेरे पिताजी ने जो कंपनी बनाई है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेज गति से गर्भधारण करने के उद्देश्य से समीरिका विकास को 30 करोड़ रुपए की प्री मैरिटल एग्रीमेंट पेश करती है, जिसमें लिखा है कि विवाह के बाद विकास का काम सिर्फ यही होगा कि वह समीरिका को गर्भवती बनाए। विकास लौटकर एक रोमांटिक डिनर तैयार करता है। समीरिका शक करती है कि विकास जानबूझकर उसके करीब आया होगा, लेकिन विकास की ईमानदारी उसे भरोसा दिलाती है और दोनों ने एक भावनात्मक रात बिताई। दूसरे दिन समीरिका बड़ी खुशी के साथ ग्रुप का नया वेकेशन प्रोजेक्ट पश्चिमी सिटी रिजॉर्ट का शुभारंभ करती है। इस 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से उनके परिवार की कंपनी पूरे शहर की पहली 5 स्टार मानी जाएगी। समीरिका और उसकी बुआ शैलजा के बीच गर्म प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। दादा दोनों में से किसी को आखिरी मौका देते हैं। जो हार जाएगा उसे कंपनी की अध्यक्षता और आधा शेयर सौंपने होंगे। शैलजा के पति रमेश चुपके से बिडिंग जजों को घूस देता है कि वे शैलजा के प्रस्ताव को मंजूरी दें। बिडिंग दिन समीरिका आत्मविश्वास से भरी होती है। शैलजा घमंड करती है कि समीरिका को हार का स्वाद चखाना है। रमेश पहले बोलता है 110 अरब रुपए की बोली। जब समीरिका का नंबर आता है तो ठहाका मच जाता है। वो मात्र 1 रुपए की बोली लगाती है। समीरिका को एहसास होता है कि उसके प्रस्ताव के साथ छेड़छाड़ की गई है। दादा ने सार्वजनिक रूप से समीरिका की बर्बादी की घोषणा कर दी। तुमने हमारी कंपनी का नाम शर्मसार कर दिया। समीरिका गुस्से में आकर कहती है आप उस लायक नहीं कि मैं आपका पौत्र हूँ। निराश होकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी उसके सहायक अमर बोल उठता है मैं घोषणा करता हूँ कि जीतने वाला प्रतिद्वंद्वी है। यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है।